उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। क्या मेरी जिंदगी, क्या ये पहले से तय है? जी, ये सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है और उपनिषदों के पास इसका एक बहुत गहरा जवाब है। ये हाँ और नहीं से कहीं आगे की बात है। अच्छा, तो चलिए इसी को समझते हैं। पहला विचार ये है कि कर्म हमारे जीवन को आकार देता है। हमने प्रारब्ध कर्म के बारे में सुना है। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, प्रारब्ध का मतलब है जो पक चुका है। ये हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा है जो इस जीवन को, मतलब इस जीवन के हालात को आकार देता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक है इसी पर। जी। कर्मणा दैवन्नेत्रेण जंतुः देहो पप्पत्तये। अच्छा, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कर्म और एक दिव्य विधान के द्वारा ही आत्मा एक शरीर में जन्म लेती है। ये हमारे जीवन का, आप कह सकते हैं कि शुरुआती ढांचा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम तो अपने कर्मों के कैदी हुए हैं ना? उपनिषद कहते हैं कि आप अपने कर्म नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। उपनिषद कहते हैं कि आप आत्मा हैं, एक शांत, मुक्त साक्षी, जो कारण और प्रभाव के इस खेल से परे हैं। एक साक्षी? जी, कैवल्य उपनिषद में कहा गया है, न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागेनेका अमृतत्वम आनुषु। और इसका क्या सार है? इसका अर्थ है कि सच्ची मुक्ति या अमरता वो कर्म से या संतान से या धन से नहीं मिलती, वो मिलती है त्याग से। त्याग से? तो मतलब सब कुछ छोड़ देना? नहीं, यहां त्याग का मतलब है इस विचार को छोड़ देना कि मैं करने वाला हूं। जब आप खुद को कर्म के फल से अलग कर लेते हैं, तब आप मुक्त होना शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म बीज की तरह है और हम किसान हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप कठपुतली नहीं हैं, आप एक भागीदार हैं। हालात मिट्टी की तरह हैं, पर बीज कैसे बोना है, पानी कैसे देना है, वो आप चुनते हैं। तो इसका मतलब है कि भाग्य वास्तविक है पर अंतिम नहीं। जी, जिन हालात में आपका जन्म हुआ वो भाग्य हो सकता है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी जागरूकता, वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। हाँ, ये तो भगवत गीता में भी कहा गया है ना? बिल्कुल, भगवत गीता में आता है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मतलब आप खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही अपने दुश्मन भी। सही। आपकी प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करती है। तो उपनिषदों का अंतिम दृष्टिकोण क्या है इस पर? क्या हम इस भाग्य के चक्र को तोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और रास्ता है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो कर्म की ये सारी जंजीरें टूट जाती हैं। एक मुक्त व्यक्ति वो कर्म या भाग्य से नहीं बंधा होता। अच्छा, जैसा कि मुंडक उपनिषद कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जी, और ब्रह्म किसी भी बंधन से परे है। तो आखिर में ये सब जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि भाग्य कोई सजा नहीं है। ये तो बस आपके अतीत का एक आईना है और जागने का एक मौका। मतलब हमारा यहाँ होना भाग्य से नियंत्रित होने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ अपने उस सच्चे स्वरूप को याद करने के लिए हैं जो भाग्य से और यहाँ तक कि समय से भी परे है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो कर्म हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार जरूर देता है, लेकिन हम सिर्फ अपने कर्मों का योग नहीं है। सही कहा, हम आत्मा हैं, एक मुक्त साक्षी, और आत्मज्ञान के जरिए हम भाग्य के इस बंधन को तोड़ सकते हैं। अगले अंक का शीर्षक है, मृत्यु क्या है? क्या ये अंत है या सिर्फ एक बदलाव? हम उपनिषदों के अनुसार मृत्यु की व्याख्या करेंगे। इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर उपनिषद ज्ञान को भी फॉलो करें, जहां इसी विषय को विजुअल कैरोसेल पोस्ट के माध्यम से समझाया गया है।